पंचायत चुनाव की तिथियों का ऐलान हो चुका है। प्रत्याशी जो हैं अब मैदान में उतर चुके हैं और अपनी तैयारियों को मुकम्मल रूप देने में लग गए हैं। हम निकले हैं पंचायत की बात करने और तो हम सीधे जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे उनकी जो मुख्य समस्याएं हैं और उन समस्याओं का कितना समाधान हुआ है। हम जरा जनता से ही बात करते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? राजनारायण ओझा। अच्छा, गाँव की अगर हम बात कर ले, पंचायत की बात कर ले, पंचायत चुनाव आ गया है। 5 साल में कार्यकाल की हम बात करें, कितना कार्य हुआ पंचायत में? ना ही का बराबर। नहीं का बराबर। हाँ, देखते हैं, ये आपके सामने है। ये देख लीजिए विकास क्या हुआ है। अब देखिए आपके सामने है। वर्तमान मुखिया के देखिए, उसके कार्यकाल का भविष्य भूत मुखिया के भी देखिए, कोई इस पर निगाहें नहीं डालता है। ये सड़क की बात, इस सड़क की बात पर तो ये सड़क जैसे कौन कौन से गांव को जोड़ती है? नगरपुरा और बड़का सिंहपुरा की जोड़ती है। मुख्य सड़क है। हाँ, छोटका सिंहपुरा मुख्य सड़क है। मुख्य सड़क है। और ये इस पे जो जल जमाव लगा हुआ है, जरा एक बार जल जमाव की स्थिति तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे आपको। जल जमाव यहाँ पर इतना ज़्यादा है कि इस सड़क पर पैर रखने का भी अगर पैर रखने की सोचने की बात भी संभव नज़र नहीं आती है। दूर दूर तक देखें तो सिर्फ आपको कीचड़ और पानी नज़र आएगा, वो भी गंदा पानी नज़र आएगा, जिसमें चलना भी मुश्किल ही है। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गा शरण ओझा है। अच्छा, ये जो सड़क है अभी क्या पंचायत का मुख्य मुद्दा बनेगी? मुख्य मुद्दा है। इसी रास्ते से हमारे गांव के जो भविष्य का निर्माण है, स्कूल, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है और संस्कृत स्कूल है, तीनों स्कूल से इससे 1000 करीब बच्चे स्कूल से आने जाने वाले हैं। उसके बावजूद भी ये रास्ता, मतलब कि इस रास्ते पर कोई किसी का निगाह ही नहीं जाता है। अच्छा, 5 सालों की अगर हम कार्यकाल की बात कर ले, या उसके पहले भी जो मुखिया थे, जो जनप्रतिनिधि थे, क्या उनका ध्यान कभी किसी भी प्रतिनिधि का इस रास्ते पर कोई विचार नहीं है, ना कोई यहाँ देख रहा है, ना कोई इस रास्ते से जा रहा है। सिर्फ आपको वोट चाहिए, वोट चाहिए। अच्छा, जनता द्वारा कुछ पहल की गई सड़क? नहीं, जनता के लिए पहल हुई है। एक हमारे IAS अधिकारी जो रथिंद्र नाथ ओझा हैं, वो आते हैं, बार बार वो प्रयास करते हैं, फिर भी वो भी सफल नहीं हुए। अच्छा, पंचायत की, गांव की अगर हम मुख्य समस्याएं बात कर ले, एक तो ये सड़क की का मुद्दा हो गया। पहले हम लोग का मेन मुद्दा यही रास्ता है। हमारे पंचायत में रास्ता का लेकर के बहुत जटिल समस्या है। हमारे गांव में रास्ते का बहुत जबरदस्त मतलब कि अभाव है, या कोई रास्ता ही नहीं है। हम लोग का गांव से बाहर निकलने के लिए, मुख्य सड़क से जुड़ने के लिए। अन्य समस्याएं जो है, जैसे पंचायत की अन्य समस्याओं की अगर हम बात करें तो और कौन कौन सी मुख्य समस्याएं आती हैं यहाँ पे? समस्याएं तो नल जल की बात कर ले, आवास योजना, पेंशन। नल जल योजना अपना काम कर रहा है, पेंशन वाले अपना काम कर रहे हैं, वो सब तो होता ही है, क्योंकि वो सब तो मतलब काम लगा ही रहता है। और ये विकास का रास्ता जो बोलते हैं, विकास करना है, पहले विकास के लिए मुख्य रास्ता ही होता है, और रास्ता पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। प्रत्याशी तो हर साल आते हैं, प्रत्याशी आते हैं हर साल, कर्मठ योग्यदार बड़े हाँ रहते हैं, और आने के बाद फिर अपना कार्यक्रम में लगते हैं, अपने कार्यक्रम। हाँ, अपने। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जरा बात कर ले। सर जी, मुख्य मुद्दा सड़क, अन्य क्या क्या मुद्दे हो? बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी नल जल योजना के बारे में आपने पूछा था, तो नल जल योजना में देखिए 4 नंबर वार्ड है, सब दिखाई दे रहा है ना। न इसका बोरिंग बैठा है, न किसी के यहाँ पानी दिया गया है। आप ये सड़क के तो हालात देख ही रहे हैं। इससे भी बदतर जो है उत्तर साइड में है, उत्तर साइड से भी आने का कोई रास्ता नहीं है हमारे गांव में। ये क्या बोलते हैं, दक्षिण साइड से वो एक मेन रास्ता है, उसके बाद जो है और इधर बस्ती है, बहुत लंबा गाँव है। तो मतलब लगभग कितनी आबादी हो? आबादी यहाँ कम से कम 10,000 करीब में होगी, 10,000 से भी ज़्यादा होगी। तो कुछ लोग तो बाहर रहते हैं, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं कम से कम इतना तो होंगे ही होंगे। तो प्रत्याशी तो बहुत सारे होंगे जी, वादे बहुत सारे किए जाएंगे। वादा हुआ, कितने वादे कब पूरे किए जाते हैं? और वादे देख ही रहे हैं, वादा तो है, ये सब वादा ही तो है। अब इससे बड़ा वादा क्या हो सकता है कि गांव के लोग कीचड़ में चले, गांव के लोग इसमें तैरते रहें, इसमें नाव, एक ब्लॉक प्रमुख से कहिए इसमें एक नाव दिलवा दिया जाए हम लोग को, ताकि कम से कम नाव के तहत हम लोग पार तो कर ले इस रास्ते को। जी, और बोलिए। अच्छा, एक पंचायत में देखने को, पंचायत चुनाव में यह देखने को आता है कि 1 दिन पहले या 2 दिन पहले इलेक्शन से लोग पैसे पे अपना वोट दे देते हैं।
देता होगा लोग, इसमें बहुत प्रकार के हर पंचायत के हाँ, हर पंचायत का है, एक ही यहाँ पंचायत भी में। वही हाल है। पहले नहीं था ये सब, अभी कुछ वर्षों में ये सब व्यापार शुरू हो गया है। इससे पहले नहीं होता था ऐसा सब काम। पहले देश के लोग जो है ईमानदारी पूर्वक, वफादारी पूर्वक अच्छे नेता का चुनाव करते थे, ताकि गांव की जनता का सेवा हो सके, बढ़िया काम हो सके। तो उस समय फंड ही नहीं था। अब जब फंड आया तब देख रहे बिजनेस शुरू हो गया इसका। लोग बिजनेस लेकर अपना शुरू कर दिए, पैसा बांटेंगे, वोट खरीदेंगे, फिर उसका भरपाई करेंगे 5 साल, काम हो गया उनका। चुनाव प्रचार पैदल करते हैं और जीतने के बाद सीधे स्कॉर्पियो। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ऐसे प्रत्याशी लोग हैं। तो पैसा आता तो कौन स्कॉर्पियो को, नहीं तो हम लोग खरीदेंगे। हम लोग तो वही पैदल ही चलना है, साइकिल से चलना है, ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिल से चलेंगे। तो ये कहाँ से पैसा आता है स्कॉर्पियो खरीदने? अब सरकार देती है, सरकार देती है। सरकार तो पेमेंट भी उतना नहीं। अरे पेमेंट देती है सर, योजना देती है। उस योजना में काम करना 1 नंबर का काम होता है, 3 नंबर का, उसका पूरा पैसा बच जाता है। तो स्कॉर्पियो खरीद लो, चाहे हेलीकॉप्टर से उड़ते फिरो, पैसा वही। और कहाँ से पैसा लोगों को, कोई पेड़ लगाए हैं? पेड़ तो लगाए नहीं हैं, वही पैसा है, उसी पैसे का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, और क्या करेंगे। तो स्थितियां यही हैं पंचायत की, और ये सड़क एक मुख्य मुद्दा बनेगी इस पंचायत चुनाव में। और इसी पर यहाँ के जनता का कहना है कि इसी पर एक बात और हाँ। थोड़ा सा, ये जो है अभी दुर्ग पूजा आ रहा है, यहाँ हम लोग की दुर्ग पूजा कमेटी है, चाहे गांव के जो भी धार्मिक प्रवृत्ति के लड़के हैं, वो इस छठ पूजा और दुर्ग पूजा में ये जितने कीचड़ और पानी दिखाई दे रहा है आपको ना, ये सब अपने हम लोग बुते से, अपने व्यवस्था से इस पानी को बाहर फेंकवाते हैं, इसकी सफाई करवाते हैं, तब कुछ दिन 20-25 दिन जो चलने लायक होता है ना। जो भी मतलब गांव की 2-3-4 नलियां हैं, सब इसी के साथ आकर जुड़ गई है, जबकि इधर उधर जाने का भी रास्ता है। प्रतिनिधि लोग को चाहिए कि सबके साथ आपस में मिल बैठ करके इसका सोल्यूशन निकाला जाए, एक तो सबसे इसका अच्छा निदान solution निकाला ये होता जाए। है कि एक जी। नाली एक बना दी जाती तो उससे नहीं, नाली से नहीं होगा सर ना, नाली से कैसे हो जाएगा? यहाँ गड्ढा है, मानते बाहर निकलना चाहिए ना, गांव में पानी नहीं होना चाहिए। इससे होगा बीमारी। अब देखिए नहीं, इधर हमारा पूरा टोला बीमार हो गया है, और पता ना मच्छर के काटने से हुआ कि कैसे हुआ है, कि क्या ऐसी दिक्कत है। ये तो गंदगी की वजह से ऐसा जी बिल्कुल बिल्कुल, गंदगी हम ही लोग का नहीं है, ये तो गांव में ही फैल सकता है। जब हमें फैला तो सबको फैला सकता है। मच्छर देखिए, चलिए आप तो देख रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं। तो आप लोग इसको, हम तो कहेंगे कि आप प्रधानमंत्री तक, हम लोग तो ट्वीट करना आता नहीं है, तो आप लोग ट्वीट कर दीजिए प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक, कि देखिए इस गांव का यही हाल है, इतनी बड़ी यहाँ की जन आबादी है, इसका हाल यही है। लेकिन हाल वही। तो पंचायत चुनाव में यह एक मुख्य मुद्दा बनेगा पैगंबरपुर पंचायत के लिए। हमारे साथ एक और भी व्यक्ति, हम उनसे ही बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? बिमलेश ओझा। सड़क मुख्य मुद्दा? सड़क मुख्य मुद्दा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और ये नल जल योजना। सड़क का तो हाल हमने देख लिया, सड़क के हाल आपने देख लिया, स्वास्थ्य की क्या स्थिति? स्वास्थ्य की स्थिति भी आपने देखा है। विगत कुछ दिनों पहले आप आकर के वहाँ सारी व्यवस्थाओं को आपने देखा है, कौन डॉक्टर आते हैं वहाँ। हम तो जब पहुँचे थे कुछ दिन पहले, तो वहाँ पर ताला लटका हुआ। ताला आपने देखे है ना। फिर भी हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा आपको ही इंटरव्यू दिया गया था, आपके सहयोगी दिनेश भैया को, कि यहाँ पर भाई डॉक्टर आते हैं, दवा की व्यवस्थाएं हैं, नर्स आती है। लेकिन वहाँ क्या था, कौन आता है कौन नहीं आता है, आपने खुद अपनी नज़रों से देखा है। उसमें विशेष बात करने की आवश्यकता नहीं है, न बताने की आवश्यकता है। शिक्षा की व्यवस्था? शिक्षा की व्यवस्था ये है कि हमारे सरकारी विद्यालय तो हर जगह, सरकारी विद्यालय हैं, आप देख ही रहे हैं। हमारे गांव में, हमारे पंचायत में हमको लग रहा है कि 8 विद्यालय है, और वहाँ क्या स्थिति है ये तो आप एक बार जनप्रतिनिधियों से आप पूछ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो क्या लगता है जनता इस बार क्या मूड बना करके बैठी? युवा नेतृत्व जिंदाबाद, युवा नेतृत्व, युवा नेतृत्व जिंदाबाद। क्या लगता है युवा के आने से पंचायत की स्थिति बिल्कुल सुधार सुधरेगी। पुराने पंखे से अच्छा है कि नया पंखा लाएंगे तो उसमें तेजी आएगी। पुराने पंखा तो यूँ टुकुर 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 करते रहेंगे, नए पंखा आएंगे तेजी आएगी, युवा नेतृत्व आएगा, तेजी आना ही है। अन्य भी कई प्रत्याशी है अपना बहुत दावा प्रत्याशी ठोक रहे हैं। बहुत प्रत्याशी है, दवा ठोकने से कुछ नहीं होता है। वर्तमान प्रत्याशी को भी देख लिए हम लोग, जो जनप्रतिनिधि है, विगत वालों को भी देख लिए है, सबको हम लोग देख लिए है। और ये मुद्दा आज के नहीं है, ये विगत जो प्रतिनिधि थे हमारे, उस समय से ये मुद्दा बना हुआ है, ये रास्ता।
और आज तक इसका कोई निदान नहीं हो सका। अच्छा, इसको लेकर के कभी कोई अधिकारी या फिर अन्य मिले कोई- हैं, अधिकारी से मिले हैं हम लोग, हमारे सीओ क्या- साहब क्या हैं, आश्वासन? सीओ साहब से हैं। उन्होंने आश्वासन नहीं दिया था कि जनप्रतिनिधि को बोले थे कि आप इसकी बिहार सरकार के यहाँ ज़मीन है उसकी नापी कराइए, और आज तक नापी नहीं हुई। नापी नहीं हुआ तो इसका निदान नहीं निकला। जब तक नापी नहीं होगी निदान नहीं निकला। पानी का निकास का जगह होना चाहिए ना, किसी घर में तो पानी निकालेंगे नहीं हम, किसी के ज़मीन में पानी निकालेंगे नहीं, और जब तक नापी नहीं होगी पानी निकलने की व्यवस्था नहीं होगा। और जनप्रतिनिधि ये काम करेंगे नहीं, क्या करेंगे तो भाई वोटर नाराज हो जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या वोटरों को खुश करना। तो इससे मतलब सड़क अगर बनती है तो उससे क्या दिक्कत होगी? दिक्कत है ना, मान लीजिए मैं ज़मीन पकड़ कर रखा हूँ, मेरी ज़मीन चली जाएगी, अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा। अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा, तो उसमें हमारा भाई वोट कट जाएगा। तो ये तो किसी एक व्यक्ति के लिए अच्छा होगा, बाकी पूरे गांव के पूरे गांव के लिए व्यक्ति विशेष का होगा ना। यहाँ तो व्यक्ति विशेष को ही जोड़ना है ना, व्यक्ति विशेष को ही खुश करना है। व्यक्ति खुश करेंगे तभी तो वोट मिलेगा हमको। गांव के बारे में नहीं सोचा। गांव को क्या सोचना है, पहले अपनी भला है, पहला अपना भला होगा तभी दूसरे के विषय में सोचेंगे हम। पहले अपना भला ही सोचेंगे हम, उसके बाद गांव की सोचेंगे, उसके बाद समाज की सोचेंगे, उसके बाद क्षेत्र की सोचेंगे। पहले भला ही तो अपनी सोचनी है भाई, अपना भला कहाँ होने वाला है। लेकिन अब तो जनता का टाइम आ गया। जनता उसको जवाब देगी भाई। जितना जनता इतना मूर्ख नहीं है, जनता उसको जवाब देगी भाई। आपने जो 5 साल किया उसका भोगी आपको भोगना है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ पैगंबरपुर के पंचायत के बड़का सिंघनपुरा गांव के कुछ निवासी। यहाँ मुख्य समस्या अगर मुख्य समस्याओं की अगर हम बात कर ले तो मुख्य समस्याएं कई हैं, लेकिन उनमें से एक मुख्य समस्या यह सड़क की है, जो कि सालों भर जल जमाव से पूरी तरह से पटी हुई रहती है, और यहाँ इस सड़क पर चलना भी मुश्किल होते जा रहा है। और लोगों का यही कहना है कि इस बार वो एक नए चेहरे को ही चुनेंगे। कैमरामैन दिनेश राय के साथ सुमित पांडे, बक्सर खबर।